क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। तुम्हारा मकसद बताओगे मुझे? तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे प्यार चाहिए। तुम ये शब्द कैसे जानते हो? बताओ, तुम्हें कुछ याद है? मैं और तकलीफ नहीं सहना चाहता। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। डेविड! नहीं, रुक जाओ! नहीं, नहीं, नहीं! रुक जाओ, रुक जाओ! डेविड! डेविड! डेविड, सांस लेने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, 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 प्लीज! डेविड, सब ठीक हो जाएगा। क्या सपने और बुरे होते जा रहे हैं? फिक्र मत करो, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? तुमने कभी बताया नहीं।
डेविड, हे डेविड, रुको एक मिनट। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या? हे, सॉरी। ऐसे ही मुझसे नजरें चुराते रहो। चलो वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करते हैं, शायद वो हमें फिर से पार्टनर बनाने वाले हैं। चलो ना, देर हो रही है। आज हम एरिक एरिक्सन और उनकी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे। इस सोशल स्टेज थ्योरी में मेन एलिमेंट्स में से एक ईगो आइडेंटिटी की डेवलपमेंट, ईगो आइडेंटिटी की बात करें तो ये ईगो आइडेंटिटी ये आपकी सचेत भावना है जो सोशल इंटरेक्शन के जरिए डेवलप होती है। एरिक्सन के मुताबिक दूसरों के साथ हमारी डेली इंटरेक्शन के जरिए हमारी ईगो आइडेंटिटी लगातार बदलती रहती है। उनका मानना यह भी था कि क्षमता की एक व्यक्तिगत समझ हमारे रोजमर्रा के कार्यों और बर्ताव को प्रेरित करती है। इस स्टेज की हर एक थ्योरी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में सक्षम बनने से संबंधित है। अगर स्टेज को अच्छी तरह संभाला जाए तो उस व्यक्ति को जीत की भावना महसूस होती है, जिसे ईगो स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अगर स्टेज में ठीक से ख्याल नहीं रखा गया तो भावना नहीं उभरती है। सही कहा ना मिस्टर ली? सॉरी मिस्टर हैंडरसन। सिक्स्थ स्टेज मित्रता या एकांतवास के चारों ओर घूमती है। इसमें शुरुआती उम्र का समय शामिल है जिसमें हमने अभी प्रवेश किया है, क्योंकि हम पर्सनल रिलेशनशिप का पता लगाना शुरू करते हैं। एरिक्सन का मानना था कि ये महत्वपूर्ण है कि हम एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करें जो कमिटेड और सिक्योर हो। बहुत ही बढ़िया डेविड। मालूम पड़ता है कि तुम्हें मिस्टर एरिक्सन और उनके सिक्स्थ स्टेज की थ्योरी के बारे में पहले से ही कुछ पता है। थैंक यू। अब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? आप ये सब नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं? क्या चल रहा है? कौन है वो? जल्दी बताओ। ओके। ठीक है, सब खड़े हो जाओ। अपने हाथ ऊपर रखना। जल्दी उठो बेवकूफो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से। चलो घर से निकलो जल्दी से। सबके सब बाहर जाओ यहाँ से। जल्दी करो बेवकूफो, निकलो यहाँ से।
डेविड, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। डेविड रुको। जैसा मैं कहूंगा सिर्फ वैसा करना। मुझे बताइए आप लोग कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? क्या आप इस लड़के को जानते हैं? इसका नाम डेविड है। ये डेविड 1 साल पहले साइकेट्रिक फैसिलिटी से भाग गया था। तब से हम इसे लगातार ढूंढ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, 4 लोगों को मार चुका है अब तक। देखिए, आप डेविड के बारे में क्या जानते हैं? उसके अंकल हैं जो उसके साथ रहते हैं। उसके अंकल? हाँ, वो सुबह उसे स्कूल छोड़ने आए थे। सर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? आइए। हाँ, ये वही है। उसने टेक्निकल टीम को मार दिया। मैं वापस आया तो सफाई करने वालों को भेजा। क्या लगता है उनका मुझ पर ध्यान नहीं था? प्लान के मुताबिक चलना। मुझे जल्दी इसका हल चाहिए। पर ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे सर? मिस्टर कॉलिंस, मैंने जैसा करने को कहा बस वैसा करो। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारे प्रोडक्ट की जांच हो चुकी है। वो एक अच्छा सौदा है। ये नया एनर्जी सोर्स सभी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी की जगह लेगा और दुनिया में एक नया बदलाव लाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अच्छे लोगों का साथ चाहिए। मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ। आप लोग हमेशा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की कगार पर रहते हैं। हालांकि हम इस टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं, पर मैं ये कैसे बताऊं, इसमें पार्टीज भी शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा। जब कीमतें घटती है तब हमें प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगने वाला खर्च और खपत के बारे में सोचना पड़ता है। मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि धरती की अपनी ज़रूरतें होती है और हम ये सब कर लेते हैं। और अगर आप बोर्ड में आ जाते हैं तो अब मैं ये कैसे कहूँ कि एनर्जी के साथ ग्रीन आइटम भी प्रोड्यूस होगा। Excuse me, gentlemen. Of course. Oh, okay. Please. Thank you. Thank you. वैसे मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टीज हैं उनकी बात पर हमें कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। ये सब कब हुआ? सुबह 9 बजे के करीब। अब ये बताओ कि उसकी कंडीशन कैसी है? पता नहीं। इनिशिएटिव भी पता लगा रहे हैं। जल्दी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। समझ गया। एक और बात, कॉलिंस खुद साइट पर मौजूद था। कॉलिंस था? जाहिर है उन्होंने इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। क्या मुझे दखलंदाजी देनी चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर नज़र बनाए रखना। ठीक है। डेविड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मुझे। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। क्या तुम अपार्टमेंट गए थे? हमें यहाँ से निकलना होगा। बात क्या है? चलो।
तुम सीधे अपार्टमेंट में जाओ और जैसा हमने पहले तय किया था वो तस्वीर लिविंग रूम में है। गुड, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? डेविड मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे तुम कहाँ जा रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। ट्रेन नंबर 6, 4 शहर छोड़कर। अब भागो। माफ करना। भागो डेविड, भागो।
दिलचस्प है। हमें इसे कौन से क्लास में रखना चाहिए? इसके एड्रेनल ग्लैंड्स में स्पिरिट एनर्जी खींचने की बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन वो दूसरों की तरह ट्रिगर का जवाब नहीं दे रहा है। इसकी आंखों का रंग बदलने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिमागी रुद्धि का दुष्परिणाम हो सकता है। इफ साइकोलॉजिकल दोष भी मुमकिन है। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? अगर ये एनर्जी रीडिंग नहीं देता तो मैं इसे खत्म करने का सुझाव देता हूँ। इसे रिप्रोग्रामिंग पर डालेंगे। ठीक देखो है, इसे। शुरू करता हूँ। वो हमारे हाथ से निकल गया। उसे ढूंढने का काम शुरू किया जाए तुरंत। कुछ मिला क्या? सिर्फ ये मिला है। ट्रेन नंबर 6 4 शहर छोड़कर सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। भागो डेविड, भागो। तुमने मुझे पहचाना? नहीं, प्लीज। रिलैक्स डॉक्टर जेनकिंस। रिलैक्स। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, डरो मत। ओके गुड। मेरा नाम क्या है? डॉक्टर जेनकिंस। गुड। और तुम्हारा नाम? पता नहीं। मेरा कोई नाम नहीं है। वेरी गुड। तुम्हारा मकसद क्या है? सेवा करना। बहुत अच्छे। प्यार क्या है? तुम ये शब्द कैसे जानते हो? बताओ, तुम्हें कुछ याद है? मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें सच में प्यार महसूस होता है? बोलो मुझे। पता नहीं मुझे। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। हेलो डेविड, मेरा नाम है डॉक्टर चैन। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं, और साथ ही शायद चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी मैंने उम्मीद की थी। मुझे लगता है तुम अब जान गए हो कि तुम बाकी बच्चों की तरह नहीं हो। तुम अलग हो, स्पेशल हो। सालों पहले मैंने जेनेटिसिस्ट के तौर पर काम किया था एक प्रोजेक्ट में, और मुझे लगा था
इस प्रोजेक्ट से संपूर्ण मानव जाति का फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट इंसान को एक दूसरी दुनिया से अपनी बॉडी में एनर्जी खींचने में सक्षम बनाता है। हमें मानव परीक्षण की जरूरत थी और डेविड तुम हमारा पहला सब्जेक्ट थे। ऑर्गेनाइजेशन वालों का ध्यान अनाथों और युवाओं पर था जिनका घर नहीं है। अगर किसी बच्चे ने रजामंदी दिखाई तो उसके दिमाग से पुरानी यादें मिटाने के लिए डॉक्टर जेनकिंस के यहाँ भेजा जाता। कई सब्जेक्ट्स या यूं कहूं बच्चे वो नहीं बच पाए। हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। डेविड मैं तुमसे सच कहता हूं, वो फैसिलिटी के दिन मेरे जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। इसके साथ एक वॉइस नोट अटैच है जो डॉक्टर जेनकिंस तुम तक पहुंचाना चाहती थी। डेविड, नाम बताना लगभग अजीब होगा। क्या अपडेट है? हमारी नजर हर रास्ते पर है। टारगेट लोकेट हुआ है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास साइट पर सब्जेक्ट 567 है। मुझे नहीं पता हमारे बीच का रिश्ता क्या है, या तुम मुझे याद करोगे या नहीं, लेकिन तुम जिस वजह से भी सुन रहे हो, उम्मीद है मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। ये प्रोग्राम हम तीनों की किस्मत से जुड़ा है। ये काम कर गया, लेकिन ये खतरनाक है, लेकिन काम जरूर करेगा, मुझे यकीन है। माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अलग है और अजीब है। तुम दूसरों की तरह नहीं थे। हमारे इंटरव्यू के दौरान तुम पुरानी बातें कर रहे थे, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन कंट्रोल ट्रिगर्स का तुम पर असर नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पता नहीं वो क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पता नहीं वो क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हट जाओ, डेविड! डेविड, हट जाओ! टारगेट भाग रहा है। सभी सब्जेक्ट अलर्ट। टारगेट 58 की ओर बढ़ रहा है। टारगेट को रोको और हिरासत में लो। तुम्हारा काम है टारगेट को रोकना। वो हम पर गोलियां क्यों बरसा रहा था? वो मुझे मारना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। समझाने का वक्त नहीं है। स्कूल में जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि तुम पागल खाने से भागे हो, है ना? हो सकता है टीम ने ज्यादती की थी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक ना हो, है ना? तुम अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताते?
हेलो सर। इनिशिएटिव भी नाकामयाब रही। लेकिन ये कैसे हो सकता है भला? अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। इस वक्त कॉलिंस कहाँ है? फैसिलिटी में जिन के साथ हैं। मेरी कार रेडी करो, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जी सर। सब कुछ तैयार है सर। क्या सच में आप इस रास्ते से नीचे जाना चाहते हैं? आपने सूझबूझ को महत्व दिया है। आइसोलेशन रूम दिखाओ। उसे अंदर लाओ। सब्जेक्ट, ये तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। उठ जाओ। बहुत अच्छे। ओह नो। भगवान का इससे कोई मतलब नहीं है मिस्टर कॉलिंस। इस मास्टरपीस के लिए मेरी तारीफ होनी चाहिए, समझ गए? मिस्टर फुजिटाका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बकवास बंद करो यिन। हाँ, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे ये बताओ कि मेरी इजाजत के बगैर कॉलिन पब्लिक स्कूल में क्या कर रहा आपने खास कहा था कि कोई कांटेक्ट नहीं। खास चीजों के लिए मैं कांटेक्ट की उम्मीद करता हूँ। प्रिसाइजली। और मुझे आपसे कांटेक्ट करना जरूरी नहीं लगा। तो तुम्हें जरूरी नहीं लगा। ये बात मत भूलो कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे हो। बिल्कुल, मुझे माफ कीजिए। मेरी एक बात ध्यान से सुनना। तभी बोलो जब कहा जाए, तभी चलो जब कहा जाए। ये मत भूलो कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, गुलामी। समझ गए ना? अच्छी तरह से। अब बताओ, फेज 2 की इंफॉर्मेशन कहाँ है? आपको जानकारी मिल जाएगी। कब? तुमने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे सब्जेक्ट्स के लिए काफी है। किस बात का सबूत चाहिए आपको? मुझे एनर्जी का सबूत चाहिए। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मिस्टर कॉलिंस, क्या तुम सब्जेक्ट ठुलाने की तकलीफ उठाओगे? मिस्टर कॉलिंस, अब ये क्या है? ये एक मास्टरपीस है, एक ट्रेन हत्यारा जिसमें आपकी अनमोल आत्मा की दुनिया से ज्यादा एनर्जी खींचने की काबिलियत रखता है। इसका कंट्रोलर और इस सब्जेक्ट का कंट्रोलर मिस्टर फुजिटाका सिर्फ मैं हूँ। और मज़े बात क्या है पता है? ये सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये कुछ नहीं चाहते और ना ही इन्हें कुछ महसूस होता है। और मेरे सिर्फ एक इशारे पर ये तैयार हो जाते हैं मारने को। रिटर्न। ये मेरी हाथों की कठपुतलियां हैं, समझे? सब्जेक्ट 2 को छोड़कर ये एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट से ज्यादा है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मुझे बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया? मेरे ख्याल से आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। बहुत अच्छे। मैं ऑर्गेनाइजेशन को हमारी प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा। बढ़िया।
मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बताइएगा। डेविड, डेविड क्या तुम ठीक हो? डेविड क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। क्या? ये नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। डेविड शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? सांस लो, सांस लो। I'm sorry. David. It's so... वोल्टेज 250 तक बढ़ा दो, फिर देखते हैं। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से ये मर भी सकता है। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से ये मर भी सकता है। क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? तुम्हारा मकसद बताओगे मुझे? हाँ, तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुरंत वापस आती हूँ। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है, याद मुझे रखना। नाम चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है। डेविड, मेरा तुम नाम ठीक डेविड हो जाओगे। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। मुझे नाम चाहिए।
मकसद है। मारो। डेविड, डेविड, डेविड। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारे साथ क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक बात है जो तुम्हें जाननी जरूरी है। तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या कमाल की दोस्ती है दोनों में। थोड़ा फिल्मी है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। एंड्रे, ये क्या हो रहा है? डेविड, है ना? मैं हमेशा सोचता था तुम इतने साल जिंदा कैसे रहे। इन्होंने तुमसे किस तरह का झूठ बोला, तुम्हें किस तरह का झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। ये नहीं जानते, है ना? आंद्रे, मैं चाहता हूं कि तुम डेविड को सब सच बता दो तुम्हारे बारे में। और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे चहेते डेविड को नहीं छोड़ूंगा। परफेक्ट। खत्म कर दो। लेकिन किसे सर? सब कुछ, और वो सारे सबूत। हमारे पास फेज 2 के बारे में काफी जानकारी है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा सर? बिना बलिदान के महानता हासिल नहीं होती और प्लैनेट की शुद्धि नहीं होती। तुम क्या चाहते हो? मुझे मेजा प्रोजेक्ट के लिए कोड्स चाहिए। वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ओके। नहीं 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 एंड्रे, नहीं नहीं। चलो बता भी दो आंद्रे। प्लीज बंदूक नीचे करो। मुझे कोड्स चाहिए। मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। एंड्रे, ये प्लीज। बहुत खतरनाक है। प्लीज। मैं नहीं दे सकता। एंड्रे, मुझे बताओ आंद्रे। मेरी मजबूरी है। मुझे बताओ। मैं नहीं दे सकता। मुझे बताओ। डेविड, मुझे माफ कर दो। मुझे दो। मैं नहीं दे सकता। नहीं तो मारे जाओगे। डेविड, अब वक्त आ चुका है डेविड को गुड बाय बोलने का। तो गुड बाय डेविड।
तुम कौन हो? तुम मुझे जानते हो? मैं समझा नहीं। मैं तुम हूं। तुम मैं हो? हाँ, तुम। अपने अंदर देखो, क्या महसूस होता है? परेशानी और गुस्सा और अकेलापन। तुम अकेले नहीं हो। अब मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। तुम्हारा दर्द मेरा और मेरा तुम्हारा है। एक साथ हम एक हैं। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? मैं और तकलीफ नहीं सहना चाहता। तकलीफ तो होगी ही, सहन करना तुम्हारे हाथ में है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं नहीं जानता। तुम बदला चाहते हो? बदला? हाँ, बदला। नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तो ये काम मैं करूंगा। क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, साथ रहूंगा। वो दर्द याद करो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं प्यार चाहता हूं। प्यार एक दर्द है। प्यार अच्छा लगता है। हमसे कोई प्यार नहीं करता। डॉक्टर जेनकिंस ने किया। शायद डॉक्टर जेनकिंस ने डेविड से प्यार किया होगा, तुमसे नहीं। लेकिन मैं ही डेविड हूं। तुम डेविड नहीं हो। हम सब एक दूसरे की तरह हैं। तो हम कौन हैं? हमारा कोई नाम नहीं, सिर्फ मकसद है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा मकसद? बदला। हमारा कोई नाम नहीं है। बदला लेना हमारा मकसद है। मुझे गले लगाओ। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। मुझे गले लगाओ। मैं तुम्हें पावर दूंगा। हम दोनों साथ मिलकर बदला लेंगे। तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ मकसद है। बढ़िया, तो तुम्हारा पर्पस क्या है? बदला। सर, मेरे ख्याल से मैं पीछे हट जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सर। ऑर्गेनाइजेशन मेरी तारीख तय करेगा। ये क्या बकवास है?
तुम्हारे पास एक ही रास्ता है डेविड। इस गड़बड़ के बावजूद तुम खुशी का रास्ता ढूंढ सकते हो। इस दुनिया में तुम्हारे लिए जगह है। मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हें वापस कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं ये वादा नहीं कर सकती। ये तकलीफ खत्म हो सकती है। मैं ये वादा कर सकती हूँ कि अगर तुम चुनते हो कि तुम्हें ये तकलीफ सहनी है तो इसे कम करने का रास्ता मिल जाएगा। और क्या कहूँ, मेरा पहला नाम सारा है। शायद तुम्हें ये अजीब लगेगा, लेकिन I love you, David. जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सिर्फ एक ही चीज की परवाह कर रहे हैं। तुम भूले हो जो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं होगी। हमने इस घटना के बारे में भी सोच रखा है। बहुत अच्छे, ये हमने तुम पर छोड़ा है। और मैज़नेरो का क्या हुआ? यांग को खोने के बाद हमारी प्रोग्रेस बहुत कम हो गई है। फेज 1 कामयाब हो चुका है और अब हम फेज 2 शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, हम कामयाब जरूर होंगे। मुझे डर है तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम नाकामयाब ना हो जाओ। हमें तुमसे ज्यादा उम्मीद है। मैं समझ गया। तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें लोग याद करेंगे। तुम्हारे इस सफर के लिए गुड लक। अपना ध्यान रखना। और आप भी ध्यान रखिएगा। मुझे डर है कि तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम नाकामयाब ना हो जाओ। हमें तुमसे ज्यादा उम्मीद है। मैं आपकी गाइडेंस की वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनका क्या करें? तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम ये इनको कंट्रोल में रखोगे। हाँ बिल्कुल। हमारे आदमी मारे गए हैं और जिनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। सबूत मिटा दो। उस इन से हम बाद में निपटेंगे। कुछ है जो आपको देखना चाहिए। मैं वो आपको भेजता हूँ। देखने से ऐसा लगता है कि यांग अब जाग चुका है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये एक ऐसा सफ़र है जिससे तुम्हें अकेले ही गुजरना होगा। अगर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी। डेविड, अपना ख्याल रखना। तुम सबसे अलग हो।